चलिए कार्यपत्रक 50 और पेज नंबर 69 गुणंतर। तो पहले आप गद्यांश को पढ़िए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश आपको पढ़ना है। तो गद्यांश पढ़ने के बाद में आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 1, खिलौने के लिए मचल गया था। तो खिलौने के लिए मचल गया दिन्ना का लाल। ये लिखे दिन्ना का लाल। राजा के घर में किस तरह का खिलौना नहीं है? तो इसका उत्तर लिखिए, राजा के घर मिट्टी का खिलौना नहीं है। ठीक है। राजा के घर मिट्टी का खिलौना नहीं। इसके बाद लिखे आगे, माँ दुखी क्यों होती? तो क्योंकि उनका लाल मिट्टी के खिलौने को लेकर जिद कर रहा था। जिद नाम ये नहीं लिखना आपको, जिद नाम लिखना आपको ये वाला, 1 मिनट, ये वाला जिद से बदिए। तो लिखिए, क्योंकि उनका लाल मिट्टी के खिलौने को लेकर जिद कर रहा था। इससे अगला लिखिए, राजपुत्र का अर्थ होता है राजा का पुत्र। इसी तरह पुत्र शब्द जोड़कर आप भी 3 शब्द और बनाइए। तो राम पुत्र, राम का पुत्र, देवकी पुत्र, देवकी का पुत्र, वासुदेव पुत्र। इस प्रकार से आपने 3 शब्द बना लिए। और इसके बाद आपका है अगला, उपयुक्त गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। सर्वनाम लिखना है। ये गद्यांश दे रखा है ना, इसमें सर्वनाम जैसे यहाँ लिखिए, मैं, जिसको, वह, यह, तुम, मुझको, तुम, अपने, उसने, यह, वह, ये शब्द होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा होती है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा पर जैसे राम, राम की जगह ये लिख दिया यह, तो यह शब्द है संज्ञा, सॉरी सर्वनाम है, राम संज्ञा है। इससे अगला है कि इस कविता में बच्चा माँ से नाराज हो रहा है। क्यों? तो क्योंकि वह मिट्टी के गुड्डे से नहीं खेलना चाहता, बल्कि वह सोने से बने खिलौने से खेलना चाहता है। यानी वो मिट्टी के खिलौने से नहीं खेलना चाहता, बल्कि एक सोने से बने हुए खिलौने से खेलना चाहता है। इस प्रकार से वह अपनी माँ से जिद करता है। तो आपको ये लिखना है। अब आपने भी कभी किसी वस्तु के लिए जिद की है, उसके बारे में लिखिए। तो मेरे अनुमान के आधार पर नहीं, हमने हमारे जीवन में कभी भी किसी वस्तु के लिए जिद नहीं की है। लिखिए, नहीं, हमने हमारे जीवन में कभी भी किसी वस्तु के लिए जिद नहीं की है। तो इसका उत्तर आप अपने आधार पर भी लिख सकते हो। आपने भी कभी किसी वस्तु के लिए जिद की है। अगर आपने कोई किसी वस्तु के लिए जिद की है तो अपने आधार पर लिख सकते हो। तो इस प्रकार आपकी कार्यपत्रक 50 पेज संख्या गुणंतर कंप्लीट हो चुकी है। धन्यवाद। एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है।